आज हम लोग चर्चा करेंगे आयत के बारे में। यह आपको 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन में और भी उपयोगी है। तो आज हम लोग फुल्ली जानकारी करेंगे कि आयत होता क्या है। देखिए, आयत जो है सो एक चतुर्भुज का भाग होता है। यह हो गया आयत। जनरली यह कहा जाता है कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, यह भुजा इस भुजा के बराबर और यह भुजा इस भुजा के बराबर, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और जिसके चारों कोण समकोण। समकोण का मतलब हो गया कि चारों कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, यह भी कोण जो है सो 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो जनरली यह कंपटीशन के एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि समकोण त्रिभुज आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर होते हैं। तो आप लोग का जवाब होगा कि आयत का प्रत्येक कोण जो है सो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आयत में एक प्रॉपर्टी होगा कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और चारों कोण समकोण हो। और भी अन्य तथ्य है, जैसे आयत के विकर्ण में क्या होते हैं। आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितना सेंटीमीटर AC है उतना ही सेंटीमीटर मेरे पास BD है। आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जितना AC मेरे पास है उतना ही BD है। अगर कोई कह रहा है कि आयत का एक विकर्ण जो है सो 9 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण कितना होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि दूसरा विकर्ण भी मेरे पास 9 सेंटीमीटर का ही होगा। क्यों? क्योंकि आयत क्या जो भी विकर्ण, आज सबसे पहले जान जाइए कि आयत में अधिकतम 2 विकर्ण होते हैं, AC और BD, और वह दोनों आपस में बराबर होते हैं। बराबर, यह हो गया साइन और यह हो गया हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन जो है सो आपके कंपटीशन में यह आपको पूछा गया कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है। तो आपका कहना होगा कि प्रत्येक कोण जो है सो 90 डिग्री के बराबर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं कि आयत का विकर्ण जो है, यदि एक विकर्ण जो है सो 10 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करें। तो उस समय कहिए कि आयत के प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। शेप होता है, आयत का शेप जो है सो यह एक किताब की तरह हो सकता है या फिर एक बरामदे की तरह हो सकता है जो आयताकार हो, जिसमें लंबाई इस भाग को कहते हैं और चौड़ाई इस भाग को कहते हैं। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल की ओर। क्षेत्रफल जनरली हम लोग देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल यह होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब आते हैं बात की क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे कोई भी शेप, हमारा बरामदा जो है सो कितना जगह घेरे हुए है। एक किताब को अगर हम टेबल पर रखते हैं तो वह कितना जगह घेरता है। एक क्या कहे और कोई शेप है, जैसे एक पेपर का टुकड़ा है आयताकार है, वह अगर पेपर पर टेबल पर बिछा रहे हैं तो वह कितना जगह घेर रहा है। तो ये सब हमको बताता है क्षेत्रफल। ठीक है, अब आते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप यह होता है 2 इंटू लंबाई, इसको कर देते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जैसे किसी खेत कोई भी खेत जो है सो आयताकार है, उसमें जो है सो चारों तरफ से हमको तार लगवाना है, तो उस समय हम लोग इसमें आयत के परिमाप का चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग की लंबाई को नापना है, यह लंबाई हो गया, यह लंबाई हो गया, यह लंबाई, यह हमको बताता है आयत का परिमाप। अब आते हैं आयत के विकर्ण की ओर। आयत का विकर्ण यह होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर।
या हम लोग के पास बेसिकली नीट हो गया। यह सब जो है सो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप जो है सो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और आयत का विकर्ण जो है सो रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर होता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है, कैसे हम लोग ज्ञात कर पाते हैं कि कोई भी आयत का विकर्ण जो है सो कितना सेंटीमीटर का होता है और कितना इसकी लंबाई होती है। तो आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं आयत के क्षेत्रफल की ओर कि आखिर यह आयत का क्षेत्रफल आया कहां से। तो पहले हम इसको साफ कर देते हैं। यह मेरे पास ए है, बी है, आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब हुआ कि हम ए बी को जोड़ते हैं, ए बी सी, सी डी और ए डी को, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि ए बी जो है सो सी डी के बराबर है और बी सी जो है सो ए डी के बराबर है। यानी ए बी मेरे पास है लंबाई, चलिए लंबाई हो गया। बी सी मेरे पास है चौड़ाई, चौड़ाई हो गया। सी डी मेरे पास फिर लंबाई है और ए डी जो है सो चौड़ाई है। अब हमारे पास क्या हो गया, एक लंबाई एक ठो लंबाई, यानी 2 लंबाई प्लस एक चौड़ाई 2 चौड़ाई। अब हम इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, यह हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। यह मेरे पास आयत का परिमाप जो है सो ज्ञात करना हुआ कि किस प्रकार से हम लोग आयत के परिमाप को ज्ञात करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर आपसे देखेंगे कि आयत का विकर्ण जो है सो रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।